नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ भूत प्रेतों की ऐसे सच्ची स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो एक बार मेरे साथ भी घटित हुई थी जब मैं गुड़गांव में ही काम कर रहा था। ये कुछ एक साल पहले की ही बात है। तो मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए और आपको लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने पहली स्टोरी जो है मैं गुड़गांव की शेयर करने वाला हूँ और दूसरी स्टोरी जो है वो दिल्ली की होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक एमएनसी कंपनी की है जिसको मैंने एक साल पहले तकरीबन ज्वाइन किया था। उस समय लॉकडाउन का समय भी था, तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें वहाँ जाना पड़ता था। करीब करीब 2 हफ्ते के लिए हम वहाँ गए थे। तो हम वहाँ जाते थे, हमारी पहले ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट होती है। एमएनसीज़ में क्या होता है कि पहले अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका एक ओजीटी पीरियड होता है जो वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं आपके साथ, आपको उनके साथ बैठकर उनका काम जो होता है देखना होता है और ऑब्ज़र्व करना होता है। तो ये ओजीटी पीरियड होता है। तो उन्हीं दिनों की ये स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, करीब 3 से 12 बजे की हमारी शिफ्ट थी उस समय। मुझे याद है 3 से 12 की हमें शिफ्ट दी हुई थी। हम 3 बजे वहाँ पहुँचते थे और करीब रात को 11 बजे के आसपास का समय था जिस समय की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्टोरी। 11 बजे के आसपास मैं और मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे। हम लोग कॉफ़ी पीने गए थे। एक्चुअली नीचे 17th फ्लोर की बिल्डिंग है, मैं उसका नाम आपको नहीं शेयर करूँगा। ग्राउंड फ्लोर पे हम थे जहाँ पर कैफ़ेटेरिया था, छोटा सा एक कैफ़ेटेरिया होता है बैक साइड में एकदम। तो हम वहाँ की बात है, कैफ़ेटेरिया के जस्ट साथ में एक टॉयलेट है और एक कैफ़ेटेरिया। हम कैफ़ेटेरिया में कॉफ़ी लेने गए थे। तो कॉफ़ी हमने पी, वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे स्टूल्स वगैरह और कुर्सी वगैरह चेयर्स वगैरह होती हैं, वहाँ हम बैठे हुए थे। हम कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद मेरा एक दोस्त कहता है कि हम चलो टॉयलेट चलते हैं। फिर टाइम भी हो रहा है, ब्रेक वगैरह ख़त्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक होता है। तो वो आपको देखना होता है कि आप आधे घंटे करें या 1 घंटे का एक ही साथ आप ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने आधे घंटे का पहले ले चुके थे, तो आधा घंटा हमारे पास बचा हुआ था। तो हमने कॉफ़ी पीते हुए हमारे 15 मिनट से 20 मिनट हमें हो चुके थे। तो हमारे पास 10 या 15 मिनट का जो समय बचा था, हमने सोचा था कि एक बार वॉशरूम चल के हम वापस जाते हैं। हम उस समय वॉशरूम गए हुए थे। तो उस टाइम जो उस फर्स्ट वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर कोई था नहीं, क्योंकि हमने इस बात को देखा हुआ था। क्योंकि उस समय की जो 11 बजे की शिफ्ट थी सिर्फ हम लोगों का ही होता था, हम लोगों का प्रोसेस ही काम करता था। तो उसमें भी कुछ गिनती के 10 से 15 लोग ही होते थे, तो ज़्यादा लोग आते नहीं थे। और उस टाइम ब्रेक पे बहुत ही कम लोग होते थे। मान लीजिए अगर 2 लोग आप गए हुए हैं तो तीसरा तब तक नहीं है आ पाएगा जब तक आप एक बंदा वापस नहीं आएगा, या 2 बंदे वापस नहीं आ पाएंगे तभी 2 बंदे और जाएंगे। तो उस समय हमारे अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। हम वॉशरूम के अंदर हैं, कैफेटेरिया जस्ट साथ में ही है। तो हमें आवाज़ आती है कि कोई जो ग्लास होता है, प्लास्टिक के गिलास होते हैं, उसको कोई क्रश कर रहा है। हम लोगों को लगा कि चलो हो सकता है जो काम करने वाला सफाई कर रहा हो। तो पहले हम लोगों ने इस बात को इग्नोर किया। फर्स्ट डे हमारे साथ ऐसा हुआ था। सेकंड दिन जब हम वहाँ पे उसी समय 11 बजे के आसपास ही वापस कॉफ़ी पीने गए थे, ये टाइम थोड़ा सा फिक्स होता है वहाँ पे। तो हम कॉफ़ी पीने गए और वॉशरूम होकर, मतलब मुँह हाथ धोकर जब हम जाने वाले थे तो हमें लगा कि बाहर कोई है जो मशीन को खटखट, जैसे आप मान लीजिए कि आप जैसे कभी कोई मशीन काम नहीं करती तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है उसको मारने लगते हैं लेफ़्ट से या राइट साइड से कि हो सकता है काम कर दें। तो हमें लगा कि मशीन के साथ कोई ऐसा मतलब कुछ कर रहा है जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ हमें आ रही है अंदर तक। तो हम बाहर जाके देखते हैं, कोई नहीं था वहाँ पे। हमें लगा कि चलो हो सकता है चला गया। तो अगला सेम डे ऐसा होता है। अगर अगले दिन भी हम जैसे हम आते हैं नीचे, तो हम उसमें उस समय जो बात हुई थी वो हमारे साथ, हम जब कैफेटेरिया में एंटर कर रहे थे तभी हुआ था कि वहाँ कॉफ़ी की जो मशीन है वो काम कर रही थी, उसके अंदर से कॉफ़ी गिर रही थी। तो उस टाइम वहाँ पे कोई था नहीं, गिलास उसके नीचे रखा हुआ था, कॉफ़ी गिर रही थी और वो गिरे जा रही थी। लेकिन ये ऑटोमेटिक मशीन होती है, ठीक है। आप मान लीजिए अगर आपने कॉफ़ी रखी है, उसके अंदर आप कॉफ़ी बना रहे हैं, तो एक गिलास आपका वो पूरा भर जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाती है। लेकिन उस टाइम क्या था, वो मशीन काम कर रही है,
कॉफ़ी गिरे जा रही उसके अंदर, और वो नीचे तक आ चुका था पूरा कॉफ़ी। तो किसी तरीके से उसको हमने पीछे से उसको ऑफ़ किया। तो हमने भी उसके बाद उसको ऑन करके दोबारा से कॉफ़ी ली, तो नॉर्मल उसने काम किया। तो हम लोग वही है, हमारा जो रूटीन था कि हम कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, खाएंगे पिएंगे, जो हम लेके आते थे, खाएंगे पिएंगे और वॉशरूम होकर मुँह हाथ धोकर वापस चले जाते थे। बस एक नॉर्मल रूटीन होता था ये। तो हमने भाई कॉफ़ी पी, खाना वाना खाया जो हमने खाना था, अंदर वॉशरूम गए तो हम मुँह हाथ धो के जब आने लगे तो भैया हमें भी उस समय भी कोई लगा कि जैसे किसी ने बटन जो है प्रेस किया है, फिर उसको ऑफ़ किया है, या जो भी है, मतलब उसको बार बार दबाए जा रहा है। तो हमें उस समय लगा कि भाई कोई है तो सही, क्योंकि अगर कोई काम करने वाला भी होगा वो बार बार उसको बटन को एक बार प्रेस करेगा तो चला जाएगा, ये सफाई करेगा चला जाएगा। जब हम बाहर गए हमने देखा वहाँ पे कोई था ही नहीं। हाँ, पैरों के निशान ज़रूर थे वहाँ पे, हमें पैरों के निशान दिखाई दिए जो बाहर की तरफ जा रहे थे। 5 से 10 कदम तक थे वो, उसके बाद नहीं थे वहाँ पे। हमने उस टाइम हमें थोड़ा डर लगा। हम लोग जो उसके पास भाग के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ गए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पर खड़े होते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं। तो हमने उनको ये सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो पहले उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमें उन्होंने हिचकिचाया, हमें कुछ नहीं बताया, तो हमें लगा कि कुछ ये छुपा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे हमने एक दूसरा गार्ड जो होता है दूसरे गेट पे बैठता है, हम उनसे बात करी बातों में कि भाई हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, कल की ही बात है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे बिल्डिंग में, कुछ दिक्कत है। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी आवाज़ें हैं, कई लोगों ने हमें बताया है और ऐसी फील होता है, कभी कॉफ़ी गिर जाती है, कभी कॉफ़ी गिलासेस गिर रहे होते हैं, ठीक है, और कई बार आवाज़ें आती हैं आपको, तो और वहाँ पे कोई होता नहीं है। ऐसे कई लोगों ने रिपोर्ट किया है हमें। तो इसीलिए हम इस समय किसी को प्रेफर नहीं करते हैं कि कोई ब्रेक ले या इस समय कोई प्रोसेस ओपन हो। तो दोस्तों ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपको गुड़गांव से सुनाई है। गुड़गांव में जो मेरा ऑफिस था उसी की कहानी थी ये। तो आपको अगर अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई कहानी है तो मेरे से शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे आपको आईडी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये एक स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।